चलिए जानते हैं लैम्बोर्गिनी के उदय के बारे में। 1960 के दशक की शुरुआत थी। इटली के मारानेलो शहर में फेरारी का कारखाना दिन रात दहकती मशीनों और जुनून से भरा था। वहीं काम करता था एक साधारण मगर होशियार मैकेनिक, मार्को रिच्ची। वह युवा था, उत्साही था और फेरारी के इंजनों को ऐसे समझता था जैसे कोई संगीतकार सुरों को समझता है। लेकिन मार्को की एक दिक्कत थी, उसके सुझाव कभी सुने नहीं जाते थे। एक बार उसने फेरारी के क्लच सिस्टम में एक दोष बताया, पर वरिष्ठ इंजीनियरों ने उसे अनसुना कर दिया। एक दिन फैक्ट्री में एक शख्स आया, फेरुचियो लैम्बोर्गिनी। वह एक ट्रैक्टर निर्माता था, लेकिन शौक से फेरारी चलाता था। उसकी गाड़ी बार बार खराब हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। मार्को ने उसकी फेरारी खोली और तुरंत क्लच में समस्या देख ली। ये तो वही दिक्कत है जो मैंने बार बार बताई, मार्को ने गुस्से से कहा। फेरुचियो मुस्कराया। तुम सिर्फ मैकेनिक नहीं हो, तुम देख सकते हो जो बाकी नहीं दिख पाते। मार्को को फेरुचियो ने ऑफर दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं एक कार बनाना चाहता हूं जो फेरारी को पीछे छोड़ दे। लेकिन मार्को हिचकिचाया। मैं फेरारी में काम करता हूं, नाम है, सुरक्षा है। और तुम एक ट्रैक्टर वाले हो। फेरुचियो ने कहा, नाम वही बनाता है जो डर से नहीं, जुनून से चलता है। फेरुचियो ही मार्को का मार्गदर्शक बन गया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि वे दोनों मिलकर एक ऐसी कार बना सकते हैं। मार्को ने फेरारी छोड़ दी और उसके दोस्त, उसका परिवार, सबने कहा कि वह पागल हो गया है। लेकिन अंदर एक आग जल रही थी, कुछ नया बनाने की। वे दो लोग, एक पूर्व ट्रैक्टर निर्माता और एक उपेक्षित मैकेनिक, संतागाता बोलोनिजे में एक छोटी सी वर्कशॉप में जुट गए। शुरुआती दिन मुश्किलों भरे थे। पैसे कम थे, तकनीक अधूरी थी। लेकिन धीरे धीरे, एक एक पेंच कसते, एक एक बॉडी डिजाइन करते, उन्होंने एक सपना आकार दिया। लंबोर्गिनी 350 जीटी। एक युवा डिजाइनर, गियाम्पोलो डल्लारा, उनके साथ जुड़ा। वह भी फेरारी से निराश होकर आया था। तीनों ने मिलकर एक वाइब्रेशन रहित शक्तिशाली इंजन तैयार किया। गुफा की गहराई, अप्रोच टू द इनमोस्ट केव। जब पहली बार 385 जीटी तैयार हुई, मार्को की आंखों में आंसू थे। मगर फेरारी के पुराने इंजीनियर बोले, ये एक ट्रैक्टर वाले की गाड़ी है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। कार को 1964 की ऑटो शो में पेश किया गया। फेरारी ने अपने चमकदार मॉडलों के साथ शो में धूम मचाई, लेकिन लंबोर्गिनी की जीटी लोगों के दिलों में उतर गई। एक आलोचक ने लिखा, शेर की दहाड़ अब घोड़े की टापों से तेज है। लंबोर्गिनी की बिक्री शुरू हुई। फेरारी को चुनौती मिलने लगी। फेरारी के कई इंजीनियर अब लंबोर्गिनी में नौकरी मांगने लगे। मार्को ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने कहा, अगर उस अनदेखी ने मुझे फेरारी में रोके रखा होता तो मैं कभी उड़ान नहीं भरता। मार्को अब सिर्फ एक मैकेनिक नहीं था, वह एक क्रांति का हिस्सा था। एक ब्रांड जिसने यह साबित किया कि जुनून, दृष्टि और साहस के साथ कुछ भी संभव है। हर नए लंबोर्गिनी मॉडल में एक छोटा सा स्टिकर होता है। जिन्हें नजरअंदाज किया गया, वही इतिहास लिखते हैं। मार्को अब रिटायर हो चुका है, लेकिन उसके शब्द नई पीढ़ी के इंजीनियरों को सिखाते हैं, कभी हार मत मानो।